Okay, let's start with the next topic, that is star delta transformations. Star delta transformations. Okay, actually what is here star and delta? Star and delta are the types of connections. ठीक है, star connections का मतलब है it's like these type of connections are called as the star connections. ठीक है, इसको हम star connections बोलेंगे. These are the star connections. And what is delta? These type of connections are called as delta. ठीक है, इसी के related हमने numericals भी करने हैं आगे. Actually, what is there in this topic? Star delta transformation. If star connections are given in the question and you have to find out the equivalent delta connections. इसी के equivalent delta connections निकालने हैं कि इसको हमने इसमें convert करना है और we have to convert delta into the star. ठीक है, इन दोनों की आपस में transformations के formulas क्या हैं and how are that formulas are derived. ठीक है, वो सारी डेरिवेशंस आज कवर करेंगे. थोड़ा सा लंबा टॉपिक चलेगा तो कोशिश करेंगे आज खत्म करते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग विद द डेरिवेशन प्रोसेस कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है. ठीक है, जैसे स्टार में भी 3 टर्मिनल्स हैं 1 2 and 3. डेल्टा के भी 3 ही टर्मिनल्स हैं 1 2 and 3. लेट्स मेंशन दीज टर्मिनल एज पॉइंट ए, दिस वन एज बी एंड दिस वन एज सी. ठीक है, ए बी सी के साथ मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ और यू कैन यूज एनी लेटर्स, कोई भी लेटर्स तुम इसके लिए यूज कर सकते हो. ओके, एंड सिमिलरली आई एम अगेन ए बी एंड सी. क्योंकि पॉइंट्स वही रहेंगे, हमने स्टार को या तो डेल्टा बना देना है या डेल्टा को स्टार बना देना है, इक्विवेलेंट. Okay, and then the star, these resistances are represented as, this one is written as RA, this one is written as RB and this one is written as RC. ठीक है, इस रेजिस्टेंस को RA के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, A को थोड़ा सा नीचे डालना है, इसको RB के साथ, इसको RC के साथ. Okay, and similarly for the delta connection, this resistance, it is represented as RAB because it is between the 2 points. A के साथ भी connection है इसका, B के साथ भी connection है. And similarly this resistance is written as RBC and this one as RCA. Okay, so this one is the first thing, how the resistances are represented. In the star connection, it is RA, RB and RC. इससे हमें understood हो जाता है कि this one is resistance for the star connection. अगर AB है, 2 words हैं, तो that means this one is for the delta connections. Okay, and now next one is the transformations. तो पहले जो हम करने लगे हैं, that is first is one thing more. This star can be also represented like this. The symbolic representation for star, or these can also be called as the Y connections. ठीक है, इसको कई बुक्स में Y connections के साथ भी रिप्रेजेंट किया हुआ है या कईयों ने इसको ऐसे भी लिखा हुआ है, WYE, Y connections. ठीक है, कई बुक्स में तुम्हें ये वर्ड भी दिख जाएगा या नेट पे टॉपिक अगर सर्च करती हो तो ये वर्ड भी दिख जाएगा. एंड दिस डेल्टा, they can be symbolically represented like this. ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल, this means the delta connections. Okay, now next is the, इसी का हमने एक combined
ड्रॉ करना है। My first derivation is to convert delta connections into the star connection. अभी जो मैंने पहली डेरिवेशन चलानी है, यहाँ पे मेरे पास डेल्टा गिवन है और उस डेल्टा से मुझे स्टार कनेक्शंस निकालने, ठीक है। This delta is given and these are the points A, B and C, and here are the resistances R, A, B. This one is R, B, C and this one is R, C, ठीक है। एंड वन थिंग मोर कि जैसे हम रेजिस्टेंस को बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इज अ बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस एक बाइलेटरल एलिमेंट है, तो इसकी में करंट चाहे इधर से एंटर हो चाहे इधर से एंटर हो, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट फिर भी हम यहाँ पे एक ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। अदरवाइज उसको तुम, जैसे मैंने यहाँ पे सी ए लिखा है, इफ यू राइट इट एज ए सी इट्स ऑल्सो करेक्ट, वो भी ठीक है, ठीक है। या ए बी को बी ए लिख देते हो तो वो भी ठीक है। बट हम यहाँ पे एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे कि ए के बाद बी आना है, बी के बाद सी आना है और सी के बाद ए आएगा। अपने लिखने में भी हम इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर तुम इसको उल्टा कर देते हो फिर भी रेजिस्टेंस के केस में ये ठीक है, ठीक है। बट कई एलिमेंट्स में ऐसा नहीं चलेगा, अगर उल्टा कर दोगे तो वो नेगेटिव पोलैरिटी का हो जाएगा फिर, ओके। बस अगर रेजिस्टेंस के नाम को तुम उल्टा लिख देते हो तो वो फर्क नहीं पड़ता उसमें। सो वी कैन ऑलवेज राइट एज ए बी, बी सी एंड सी ए, इस तरीके से लिखेंगे हम अपनी पूरी डेरिवेशन में, यही रूल फॉलो करेंगे, ओके। नाउ इन आवर फर्स्ट डेरिवेशन हमारे पास डेल्टा कनेक्शंस गिवन है और वी हैव टू कन्वर्ट दीज डेल्टा इनटू द स्टार। तो मैंने इसके अंदर ही डॉटेड लाइन के साथ स्टार कनेक्शंस बनाने हैं, लाइक दिस, ठीक है। मैंने अंदर डॉटेड लाइन के साथ स्टार कनेक्शंस बना दिए एंड दिस वन इज आर ए, दिस वन इज आर बी and this one is R C। जो C पॉइंट के साथ जुड़ा है that is R C, जो A पॉइंट के साथ जुड़ा है that is R A, और जो B पॉइंट के साथ जुड़ा है that is R B, okay। So in our first derivation delta is given and we have to derive the star connections from it, okay। हो गया इतना सबका, ड्रॉ हो गई है फिगर्स। एक्चुअली मैं इसको रब नहीं करने लगी हूँ, मैं थोड़ा सा कैमरा को ही मूव करूंगी अभी, क्योंकि मेरे को ये फिर से चाहिए फिगर। ओके ओके, सो दिस इज अवर फिगर। सो द फर्स्ट डेरिवेशन इज डेल्टा टू स्टार। दिस इज अवर फर्स्ट डेरिवेशन दैट इज डेल्टा टू स्टार। दिख रहा है कि कट गया ऊपर से? yes. So the first one is the delta to star transformations. So in this, the first step is the equivalent resistance, equivalent resistance across A and B. Equivalent resistance across A and B. A and B मतलब ये दो जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। Equivalent resistance across A and B. So RAB for star is equal to RAB
ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने डेल्टा वाला आर ए बी नहीं लिखा है, आई एम राइटिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर स्टार एंड आर ए बी फॉर delta. See that both are, we have considered that both these are equal. Now for the star connections, हाँ जी ये हमारे स्टार कनेक्शंस हैं, ठीक है। इसमें अगर ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा? यस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी? यस, एनीबॉडी फ्रॉम यू? अगर हमारे पास जैसे ये है, आई एम अगेन ड्राइंग हियर कि ये आर ए है, ये आर बी है, दिस वन इज आर सी, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी है एंड सी। मुझे ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या आएगा? यस, ए माइनस बी मैम। व्हाट? ए माइनस बी। माइनस क्यों आएगा? आर ए प्लस आर बी। यहाँ पे मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो यस आर आर ए ए प्लस प्लस आर बी। माइनस किसने बोला था? माइनस क्यों आएगा? क्या सोच के बोला माइनस? वहाँ पे देखे मैम, यहाँ से आर ए माइनस आर बी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ इट A कम्स माइनस आउट टू बी आर ए प्लस आर बी। अगर हमने इन दो पॉइंट्स के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से करंट एंटर करेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इधर को और इधर वापस। सी की तरफ क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज सी बिकम्स अ ओपन सर्किट, ठीक है। C is not connected in the circuit if we have to find the equivalent resistance between the terminals A and terminal B. Okay, so C comes out to be the out of circuit element branch, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास स्टार के कनेक्शन में our equivalent resistance comes out to be, for the star it is RA plus RB. Okay, now similarly for delta, what is the equivalent resistance in case of delta? अगर ये delta है, ठीक है, this is point A, this is B, this is C, मुझे यहाँ पे equivalent resistance निकालना है, ठीक है। ये मेरा resistance है RAB, this is RBC, this is RCA. Then what is the equivalent resistance across these points A and B? क्या होगा? Yes, in case of delta, just imagine that how the current flows. कि current कैसे flow करेगा अगर हम यहाँ से current को छोड़ते हैं point A से, ठीक है। Ma'am? अगर हम यहाँ से current को छोड़ते हैं और यहाँ Yes, पे ma'am. current, yes yes, मुझे लगता है RCA और RBC सीरीज विथ पैरेलल RAB। yes, very correct, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि अगर करंट इधर से जा रहा है तो ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दो जगह पे, ठीक है। आधा करंट इधर चला जाएगा, आधा नहीं, जो भी परसेंटेज होगी, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ इधर, और जो इधर जाएगा वो सेम करंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस RCA एंड RBC कम्स टू बी इन द सीरीज। RCA और RBC दोनों सीरीज में आ जाएंगे और इसके RAB के पैरेलल में, ओके। एंड यहाँ पे फिर से दोनों करंट मिल जाएंगे और यहाँ से आउट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने पैरेलल का फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला इज, जैसे लिखते हैं ना Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2, ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा। बट हियर Z1 इज RAB एंड व्हाट इज Z2? RCA plus RBC, series combination, okay. So this can be written as RAB into RCA plus RBC, क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में है, ओके, डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 होता है, मतलब डिवाइडेड बाय RAB प्लस ये सारा, तीनों का ही रेजिस्टेंस इसका सम आ जाएगा, ओके। So this is the equivalent resistance across the delta connections. Yes, clear everybody? ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस बन गई। नाउ मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1।
Write it as equation number 1. मैम ये इक्वल आपने अज्यूम की है इन दोनों की, स्टार और डेल्टा की? नहीं, अज्यूम नहीं किए हैं, एक्चुअली हम जो निकाल रहे हैं ना, दैट इज अ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम इक्वलेंट ही निकालते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स को, इसीलिए हमने ये दोनों पॉइंट्स को एबीसी सेम पॉइंट्स रखते हैं कि अगर स्टार है तो व्हाट इज द इक्वलेंट डेल्टा, अगर डेल्टा है तो व्हाट इज द इक्वलेंट स्टार। हमारी डेरिवेशन ही इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको इक्वलेंट, जो कि हमारी मेन हम ले ही रहे हैं जिसको कि मैम ये इक्वलेंट हमारा ही, प्री एजम्पशन है। pre-assumption नहीं, this is our topic. Our topic is to find the equivalent delta to star transformations. ठीक है, हमने इक्वलेंट ही निकालने हैं, तो इसीलिए हम इक्वलेंट की थ्योरी से ही अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने इक्वलेंट तभी हमने जो स्टार का और डेल्टा के जो पॉइंट्स हैं हमने सेम रखे हैं, ये नहीं कि हमने स्टार को एबीसी दे दिया और डेल्टा को पीक्यूआर कर दिया, वी गिव देम सम डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तुम्हें जैसे न्यूमेरिकल्स आएगा, करेंगे आगे जाके न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके रिलेटेड, कि न्यूमेरिकल में तुम्हें स्टार गिवन होगा एंड दे टोल्ड यू टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्शंस। इसीलिए दिस टॉपिक इज इक्विवेलेंट स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हम इसीलिए यहाँ से इक्विवेलेंट मान के ही स्टार्ट करते हैं। मैम जो सेकंड लाइन लिखी है आर ए बी फॉर स्टार इज इक्वल्स टू आर ए बी फॉर डेल्टा, वो इक्विवेलेंट ए बी है ना? यस ए हाइफन बी। यस 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 यस, इक्विवेलेंट फॉर डेल्टा। ठीक है, वो वाला नहीं, इसीलिए मैंने बीच में हाइफन डाला। ओके, नाउ सिमिलर मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, सिमिलरली यू हैव टू राइट डाउन फॉर, अब आगे हर एक में अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, बस सीधा लिख देंगे आर बी प्लस आर सी क्या होगा। ठीक है, और आर सी प्लस आर ए क्या होगा। जैसे हमने ये ऊपर की इक्वेशन बनाई है ना, तो सिमिलरली वी कैन राइट, यहाँ पे था आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू दिस। ओके, नाउ व्हाट इज आर बी प्लस आर सी and what is R C plus R A, or you can write here in the starting similarly R B plus R C। हाँ जी, क्या होगा, जरा इस इक्वेशन को देख के ये लिखनी है। R A plus R B क्या था? हाँ, R A B and that, yes, ये क्या होगा? R B C। yes, it is R B C and into R A B, बाकी के जो दो रेजिस्टेंसेस हैं उनको सम कर देंगे, R C A। ठीक है, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द 3 डेल्टा रेजिस्टेंसेस। तो हियर इज R A B प्लस R B C प्लस R C A। ओके, सिमिलरली व्हाट इज R C प्लस R A, तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट जो अलग रेजिस्टेंस है ना, इसका फर्क पड़ जाएगा, दैट इज R C A एंड R, यहाँ पे बच गए हमारे पास R A B प्लस R B C। okay, and divided by the sum of the 3, that is R A B plus R B C plus R C A। okay, mark these as equation number 2 and this one as equation number 3। ठीक है, now you have got 3 equations, this one, first one is the equation number 1, this one is 2, this one is the number 3। now I am just going to dictate the steps। अभी मैं next कुछ प्लस माइनस करना है हमें, तो then we got the final formula। ठीक है, अभी मैं steps ही बोलूंगी। yes, write down, subtract 2 from 1, subtract 2 from 1 and add the result to 3। ये अभी तुम लोग करोगे इसको, subtract 2 from 1, subtract 2 from 1, पहले इसको परफॉर्म करो। ठीक है, 2 minus 1 करना है, सॉरी 1 minus 2 करना है। ठीक है, and then after this add the
result 2 3 1 from 2 करना है। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है। करना क्या है, 1 माइनस 2 करना है, ठीक है। 2 को पीछे रखना है, 1 को आगे रखना है। क्या मतलब होता है इसका, 2 फ्रॉम 1, 1 माइनस 2, ये करना है। एंड वन थिंग मोर ड्यूरिंग दीज कैलकुलेशंस, ये जो तुम अभी कैलकुलेशंस करोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देना है, जो राइट हैंड साइड पे है उसको राइट पे ही रहने देना है। इनको इंटरमिक्स या कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना, ठीक है। इधर वालों को इधर ही रहने दो, उधर वालों को उधर ही रहने दो, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करनी है। ओके ओके, देन गिव मी द फाइनल रिजल्ट आफ्टर दिस स्टेप। फर्स्टली परफॉर्म सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, जो भी आंसर आएगा ऐसी ही कोई इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारे पास, उसको ये थर्ड इक्वेशन में ऐड कर देना है। और यहाँ से तुम्हें जो निकालना है, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर फॉर आर ए निकलेगा तुम्हें इससे। You have to give me the answer for R A equal to this one. इसका आंसर देना। Yes, take your time and do the calculations. Okay, I'm just going to write down this relation after this step 1 minus 2. It comes out to be RA minus RC is equal to, just tally your answer, RAB, RCA minus RBC. अगर इसी स्टेप पे गलती है तो पहले इसी को ठीक कर लो, that is RCA divided by the sum of the three, RAB plus RBC plus RCA. This is the result after this step 1 minus 2. Or let you mark this as number 4, and then you have to perform 4 plus 3. ये करना है। First tally your this answer, then add, and don't intermix left hand side and right hand side. राइट में RAB, RCA, अपॉन तीनों का सम है ना, it is RAB plus RBC plus RCA. So this be your final result. निकाल लो पहले सारे इसको, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। So this is the final. RA comes out to be RAB into RCA divided by RAB plus RBC plus RCA. And similarly, we have to write down for RB is equal to, अगर ये RA का फॉर्मूला निकला है तो अभी सीधा ही लिख देंगे इसी फॉर्मूले को ऑब्जर्व करके। तो RB comes out to be, हाँ जी क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में तो पता लग ही रहा है कि तीनों का सम है, दैट इज RAB प्लस RBC प्लस RCA। What is in the numerator for RB? क्या होगा न्यूमरेटर में?
आर ए के न्यूमरेटर में देखो चेक करो, इट इज आर ए बी एंड आर सी ए, मतलब वो वाली रेजिस्टेंसेस है जिनमें ए पॉइंट आ रहा है, ठीक है। बोथ आर दीज रेजिस्टेंसेस में ए पॉइंट आ रहा है, ए बी और सी ए, ठीक है। तो आर बी का फॉर्मूले में कौन सी रेजिस्टेंसेस होंगी न्यूमरेटर में, जिनमें बी पॉइंट आएगा, ओके। सो हियर इज आर ए बी and RBC. Okay, so this one is the second formula, and the third formula is RC is equal to, हाँ जी, इसमें क्या होगा न्यूमरेटर में? मैम 1/2 आएगा क्या न्यूमरेटर में? डिनोमिनेटर नहीं, नो बाई में 2 नहीं आएगा। 2 दोनों साइड्स पे हो रहा है और कैंसल आउट हो रहा है। अच्छा ठीक है। हमारे में आर ए बी आया तो क्या में आर बी में आर बी ये नहीं आएगा मैम? ए बी एंड बी इज द सेम वन, सेम है। मैंने पहले ही बोला था कि ऑर्डर तुम वही फॉलो करो कि ए बी लिखना है, बी सी लिखना है, सी ए लिखना है, ठीक है। वैसे गलत नहीं है, अगर ए बी को तुम बी ए लिख रहे हो तो दैट्स आल्सो करेक्ट एंड इट इज सेम, आर ए बी इज इक्वल टू आर बी ए, बट हम इसको ए बी लिखेंगे, ठीक है। इसको बी सी ही लिखेंगे, उसको सी ए लिखेंगे, ओके। सो हियर इज in the RC, here comes out to be RBC and RCA. मैंने अब इसको AC नहीं लिखा, मैंने इसको CA लिखा है, ठीक है। So these three be your final formulas for converting the delta connections into the star connections, ठीक है। अगर मेरे पास क्वेश्चन में डेल्टा कनेक्शंस गिवन है, डेल्टा कनेक्शंस की वैल्यूज गिवन है, तो आई एम गोइंग टू अप्लाई दीज फार्मूलाज एंड गेट द स्टार कनेक्शंस फ्रॉम देम, ठीक है। यस मैम आ गया। हो गया? यस मैम। हाँ जी, बाकी भी सबकी हो गई है कैलकुलेशंस, ये जो स्टेप्स बोले थे, दैट इज जी मैम हो गया। 2 from 1 एंड एडिंग द रिजल्ट टू 3, ये 2 स्टेप्स के बाद ही तुम्हारे पास ये रिजल्ट्स आते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, वहाँ पे डेल्टा के बगल में जो लिखी है डेल्टा टू, वहाँ पे वाई होगा या डेल्टा ही होगा मैम? ऊपर 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 सबसे ऊपर यहाँ। दिस वन? जी मैम, वहाँ पे स्टार से डेल्टा से स्टार ना होगा मैम? स्टार ही है। ओहो, एक्चुअली ये वाली जो है ना सिंबल, कई बार ऐसे बना देते हैं, कई बार ऐसे बना देते हैं, सो दिस वन इज द सेम, ठीक है। दोनों तो सेम ही है मैम? हाँ हाँ, दीज आर द सेम सिंबल्स, ये दीज आर द स्टार कनेक्शंस। ओके मैम। कई बार हम इसको ऐसे ऊपर से कर देते हैं या कई बार ऐसे नीचे की तरफ बना देते हैं, जैसे लैम्डा का सिंबल होता है ना, तो इस तरीके से भी बना देते हैं। सो दिस वन इज द डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। एंड दीज बी योर फाइनल रिजल्ट्स। ये जो रिजल्ट्स तुमने अपनी नोटबुक पे लिखे है ना, इनको हाईलाइट कर लेना जरा, या इनके आसपास ऐसे बॉक्सेस बना लो कि दीज आर द फाइनल रिजल्ट्स, और ये तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। एंड वन थिंग टू रिमेम्बर देम वेरी इजिली, कि ये फार्मूले को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व दिस फिगर नाउ। इधर ही देखो जरा ध्यान से, अपनी नोटबुक की तरफ मत देखना, जस्ट सी हियर कि ये मेरे पास डेल्टा कनेक्शंस थे आर ए बी, ठीक है, सी ए और बी सी। मुझे अगर आर ए निकालना है, ठीक है, मुझे अगर इसको, इस डेल्टा को इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करना है, देन हाउ टू फाइंड आर ए? RA resistance is equals to this multiplied by this, जो A पॉइंट में डेल्टा के एसोसिएटेड है रेजिस्टेंसेस, this multiplied by this divided by the sum of the 3, यही फार्मूला है, ठीक है। तो C पॉइंट में जो रेजिस्टेंस है स्टार की, तो वो क्या होगी? RCA multiplied by RBC, so तीनों का better, सम divided by the sum of the 3. So this is the easy method to remember, कि तुम अपनी फिगर ड्रॉ करो और वहां से तुम सीधा लिख सकते हो, कि अगर जैसे मैं कोई भी बना देती हूँ, इधर दिख रही है स्क्रीन? नहीं मैम, ओके, ये मैं फर्स्ट स्टेप जस्ट इरेज कर रही हूँ यहाँ पे, जस्ट एक वैसे ही छोटा सा करते हैं, और लेट मी गिव यू वन न्यूमेरिकल फर्स्ट। ये हो गए सबके फार्मूलाज हो गए मैम? फिगर मत मिटाइएगा अभी। नहीं, फिगर नहीं मैं अभी रब कर रही, क्योंकि फिगर अभी मेरे को चाहिए आगे की डेरिवेशन में भी, ठीक है।
Okay, mark these as number 5, number 6 and number 7. ये जो अभी हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, mark these equations as 5, 6 and 7. अगली डेरिवेशन करने से पहले छोटा सा एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसका तुम अभी फटाफट मेरे को आंसर निकाल के बताओगे. This one is the number 5 and this one is number 6 and this one is the number 7th equation. ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन में हमें यहीं से कंटिन्यू करना है. ठीक है, ओके. लेट मी गिव यू वन स्मॉल न्यूमेरिकल कि मेरे पास एक डेल्टा पड़ा हुआ है. ठीक है, whose values are r, 2r and 3r. Yes, draw its equivalent star connection. फटाफट मेरे को इसका इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन बताओ और इसकी ये रेजिस्टेंसेस क्या होंगी. लेट मी दिस वन एज ए बी एंड सी. ए बी एंड सी. ओके, टेल मी द आंसर फॉर दिस. ये फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, अदरवाइज क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं होती. इट्स डायरेक्टली रिटन देन देयर दैट r, 2r and 3r आर कनेक्टेड इन डेल्टा एंड फाइंड देयर इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शंस. ठीक है, तो तुम्हें खुद ही फिगर बनाओगे तो ज्यादा इजीली विजुअलाइज कर सकते हो तुम क्वेश्चन को. RA R/3. RA is R/3. okay. Next one. RB R/2. RC R. R. Yes. ठीक है, एक आ रहा है R/3, तो RA मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. मैंने फार्मूला नहीं लर्न करना है. ठीक है, मुझे इस फार्मूले को रट्टा नहीं लगाना है. आई एम जस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द फिगर. RA क्या होगा, ये जो आसपास की रेजिस्टेंसेस है, दैट इज R मल्टीप्लाइड बाय 2R डिवाइडेड बाय तीनों का सम. ठीक है, दैट इज R प्लस 2R प्लस 3R. इस तरीके से. ठीक है, डोंट क्रैम द फार्मूला, जस्ट फ्रॉम द फिगर. दैट कम्स आउट टू बी 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट इज द 6R. दिस गिव्स यू R बाय 3. तो एक रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया R/3 एंड सिमिलरली यू कैलकुलेट RB एंड RC. Here comes out to be this one as R/3, this one as R/2 and this one is R. ठीक है, so this type of numericals be there. फिर डायरेक्टली करेंगे हम. क्या डायरेक्टली सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से? नहीं, प्रॉपर तरीका मतलब हम ड्रॉ करके बीच में उसके स्टार. नहीं, वो ऐसे भी कर सकते हो तुम, ऐसे भी कर सकते हो. ये हमने लगाया एक्चुअली यहाँ पे फार्मूला ही लगाया है. ठीक है, ये हमने जो अभी डराइव किया था वो तो एक याद रखने का तरीका हमने अपना सॉफ्ट इजी बना लिया है. ठीक है, अदरवाइज हमने यहाँ पे फार्मूला ही अप्लाई किया है. तो तुम इसको डायरेक्ट ऐसे ही फार्मूला अप्लाई करोगे और इसको सॉल्व कर दोगे. पूरी डेरिवेशन नहीं करनी है न्यूमेरिकल के लिए. पेपर में ऐसे ही करना है. न्यूमेरिकल में हाँ डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे. ठीक है, बाकी एग्जाम में ये डेरिवेशन भी आ जाती है. ठीक है, जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल आएगा, डेरिवेशन भी आ जाती है. ये डेराइव करना फार्मूला ही आता है एग्जाम में, कई बार आ जाता है. ओके, नाउ यहाँ पे लेट्स स्टार्ट. 2R, यहाँ पे 2R कैसे हो गया मैम? कहाँ पे? यहाँ पे R into 2R ये नहीं, इन दोनों को नहीं प्रोडक्ट करोगे. हाँ एक मैम, R है, एक 2R है, एक 3R है. ठीक है, तो अगर मेरे को ये निकालनी है बीच में तो वो क्या होगा, R मल्टीप्लाइड बाय 2R. इसीलिए मैंने ऐसे ब्रैकेट्स में डाला था. इसका फार्मूला होता है R A into B. फिर से हाँ, R, इसका फार्मूला होगा RAB into RCA डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द 3. ठीक है, तो व्हाट इज RAB, दैट इज R. व्हाट इज हाँ RCA, ठीक है that ठीक है is- ठीक है.
ठीक है, हाँ मैम, clear है? ए बी ये सब सबका इंटू कर दे रहे थे, हो गया मैम। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड डेरिवेशन। हाँ जी, हो गया सबका? इसको नोट डाउन करते जाओ, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो है। यस, मेरा अपना करना, 1 मिनट, लेफ्ट वाला। कौन सा, वो वाला? यस। ये हो गया, न्यूमेरिकल नोट डाउन हो गया? हो गया मैम। ओके, यस, ये जो अभी हमने डेरिवेशन की थी, दैट वाज फ्रॉम डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। डेल्टा इज गिवन एंड वी हैव टू डिराइव द स्टार फ्रॉम इट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डेरिवेशन इज स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें स्टार कनेक्शंस गिवन है। ठीक है, हमने डेल्टा निकालने हैं उसमें से। मतलब क्या होगा कि जैसे ये फॉर्मूला था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार के थे आर ए, आर बी और आर सी। ठीक है, इस केस में जो निकलेगा सोल्यूशन, तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड में आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए, इस तरीके का होगा। ओके, यस, डू द स्टेप्स। अभी मैं स्टेप्स बोल रही हूँ, ठीक है, तुम फटाफट करोगे। फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड 5 by 6। द फर्स्ट स्टेप, divide, these one are our equation number 5, 6 and 7. Divide 5 by 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 6 के साथ, एंड यू गॉट फॉर दिस दैट इज आर ए डिवाइडेड बाय आर बी इज इक्वल टू, दोनों साइड पे डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड हियर इज आर ए बी, आर सी ए डिवाइडेड बाय आर ए बी, आर बी सी। ठीक है, तो आर ए बी भी कैंसल आउट हो जाए। So this is what you got after dividing 5 by 6, and from this equation you have to write down for RCA. From this equation RCA comes out to be RBC into RA divided by RB। ये तुम्हारा RCA आया है। Okay, I am going to mark this equation as equation number 8. This one is my equation number 8. Now similarly, divide 5 by 7. In the next step, divide 5 by 7. And from here, give me the answer for RAB. RAB क्या आएगा? करो जरा इसी तरीके से। Divide 5 by 7 and give me the answer for RAB. Yes. RBC into RA upon RC. Yes, it is RBC into RA upon RC. Mark this as equation number, इसको equation number 9 कर देते हैं। ठीक है, so 8 and 9. Now in the next step, put 8 and 9 in 5. In the next step, थोड़ा सा अब लंबा चलेगा स्टेप,
बड़े आराम से करना है इसको, जल्दी में नहीं करना, अक्सर इस स्टेप के बाद मिस्टेक हो जाती है, लेंथी चला जाता है ये बहुत। पुट 8 and 9 in 5, इसको आराम से सॉल्व करना है। एंड फ्रॉम दिस आई वांट द आंसर फॉर RBC। एक्चुअली पहले हम पुट डाउन करते हैं। अवर फिफ्थ इक्वेशन इज दिस वन, ठीक है, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी, तो लेट मी पुट हियर। उसके बाद कैलकुलेशंस तुम खुद करोगे। RA इज इक्वल्स टू 8 और 9 में RCA है और RAB है, ठीक है। RAB is RBC, RA divided by RC. This is my RAB, and RCA, it is again RBC, RA divided by RB, ठीक है। ये मैंने RAB और RCA की वैल्यूज पुट डाउन कर दी हैं नीचे डिनोमिनेटर में अगेन, ठीक है। तो RAB is RBC, RA divided by RC plus RBC plus this one RBC, RA divided by RB, ठीक है। इसको आराम से सॉल्व करना है एंड गिव मी द आंसर फॉर RBC इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा ये निकालना है। हमने आरबीसी की फॉर्म में लिखना है इसको। हाँ, हमें इसको बाद में थोड़ा सा पहले इसको यहीं पे सॉल्व आउट करो, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहीं पे रिड्यूस करके और मुझे RBC का आंसर चाहिए। RBC इक्वल टू कोई फार्मूला बनेगा तुम्हारे पास, वो निकालना है तुम लोगों को, ठीक है। करके देखो अभी इसको जरा, आराम से करना, जल्दी मत करना, यहाँ पे मिस्टेक होती है मोस्टली ना। Okay, so these are the three formulas for the delta connections. How to get the delta connections if the star connections are given in the circuit. So let's compile these formulas. हाँ जी, बाकी भी सबकी हो गई है डेरिवेशन, हो गया, ये स्टेप हो गया फाइनली। सभी का हो चुके हैं। अदरवाइज अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है कैलकुलेशंस में तो यू कैन चेक योर नोट्स, ठीक है, उसमें किया हुआ है ये डिटेल में, या फिर अपनी बुक भी चेक कर सकते हो, जो बुक शेयर करिए, ठीक है। लेट्स कंपाइल दीज फॉर्मूलाज। उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड अपॉन दी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। पहले हम एक जस्ट फॉर्मूला कंपाइल करते हैं फॉर द स्टार टू डेल्टा। मैम थोड़ा नीचे देखिए। Here it is, okay, yes. Firstly for star to delta and then delta to star and then this one, ठीक है। In the first formula just make this table by yourself, बनाओ जरा इसको, just you have to write down the formulas। एक formulas बनाने हैं लिस्ट में, डेल्टा गिवन है तो स्टार निकालना है। So it is RA is equals to RB is equal to RC is equals to, what is RA? That is RAB into RA के साथ जो भी resistances associated है, RAB and RCA divided by RAB plus RBC plus RCA. Okay, similarly write for RB and RC. And for star to delta, if the star connections are given, then that are the formulas. Firstly, RAB is equal to, so this comes out to be the
आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए। दिख नहीं रहा है मैम। अभी निकाल ही दिया, उधर लिखा हुआ है, ये रहा, हियर इट इज। ठीक है, ये ठीक वाला है। फॉर्मूला लिखा है मैंने। ओके, एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाय आर सी। So write down 3 formulas here and 3 formulas here, R, B, C and for R, C. ये टेबल कंप्लीट करो अपने नोटबुक्स के ऊपर। Then we proceed towards the numerical. Okay, and this derivation is very important from the exam point of view is also. अगर ये पीछे वाली डेरिवेशन आती है ना, दैट इज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, तो इसके लिए तुम्हें ये करनी ही पड़ेगी पहले वाली। और अगर पहले वाली आ जाती है तो देन इट्स ओके, तुम यहीं पे इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 के ऊपर स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, बट अगर ये वाली स्टार टू डेल्टा आ रही है, और यू कैन टेक द डायरेक्ट रिजल्ट्स, फर्स्टली राइट डाउन दीज रिजल्ट्स एंड फिर यहाँ से तुम कंटिन्यू करोगे अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन। ओके मैम, यस, जैसे आपने ऑर्डर लिया था A to B to C to A, यस, फिर मैम डिस्टेंसेस जैसे मर्जी ले सकते हैं कि ऑर्डर के हिसाब से? नहीं जैसे मर्जी ले सकते हो तुम, गलत नहीं है, बट मैं कह रही सिक्स्थ इक्वेशन में है आपने क्या, आर बी ए नहीं आना चाहिए था ऑर्डर के हिसाब से? तो नहीं ऑर्डर मेरा क्या है, मेरा ऑर्डर है कि ए के बाद बी आना है, बी के बाद सी आना है और सी के बाद ए आना है। मैंने हर जगह पे यही ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, मतलब मैंने ए बी ही लिखना है, मैंने बी सी लिखना है, मैंने सी ए लिखना है। दिस इज माय ऑर्डर। ठीक है, मैं इसको ए बी लिख दूंगी तो भी ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं लिख रही, मैं हर जगह पे इसको ए बी के साथ ही रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, बी सी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। एक्चुअली सेकंड चैप्टर में भी हमारा सिंगल फेज और 3 फेज सिस्टम चलता है एसी का, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं तो क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अगर बच्चे तुम यहीं पे हैबिट नहीं ना रखोगे, ऑर्डर चेंज हो गए, वहां पे अगर बी ए कर दोगे मतलब पोलैरिटी चेंज। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 3 फेज एसी का चैप्टर करोगे तो वहां पे फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, वहां पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, 180 डिग्री का फेज रिवर्सल आ जाता है, तो उसी के लिए हम यही ऑर्डर फॉलो करेंगे, ए बी लिखेंगे, बी सी लिखेंगे और सी ए लिखेंगे। ठीक है, हर जगह पे जहां पे भी ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, we मैम can और follow- न्यूमेरिकल होगा? हाँ जी, न्यूमेरिकल और होगा? न्यूमेरिकल अभी करवाते हैं, अभी करते हैं numerical। मैम ठीक एक है, क्वेश्चन पूछना था। यस, बोल रहे थे कि मैम क्लास कितने दिन से चल रहा है? हम अभी आज न्यू स्टूडेंट मतलब न्यू ज्वाइन किए हैं इसमें। व्हाट्स योर नेम? असलम। बेटा पहले तो ना अपना रीनेम करो, यहाँ पे एक रीनेम की ऑप्शन आती है, ये तुम ही हो ना जिसका वीवो आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, जी मैम। अपना रीनेम करके और अपनी साथ में ब्रांच भी लिखो। और ये क्लास चल रही है हमारी 12 अक्टूबर से। ठीक है, 12 अक्टूबर से मैम? हाँ 12 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हो रही है। एंड और पिछले वाला वीडियो अगर चाहिए तो मैम किस तरह मिल पाएगा? हाँ वीडियोस तो है मेरे पास, बट इट्स टफ टू ऐड द वीडियो क्योंकि बहुत हैवी है, तो तुम बेटर है कि यू गो थ्रू द नोट्स। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स और बुक का चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर दोनों मैंने ग्रुप में शेयर करे हुए हैं। ठीक है, या किसी के साथ तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में बात होती है तो तुम उनसे भी नोट्स ले सकते हो, और अदरवाइज आई कैन शेयर दैट बोथ अगेन। कब ऐड किया बुक ग्रुप में तुमने अपने मैम आप को? अभी ऐड किए हैं मैम इसको। आज से ही ऐड हुए हो? जी मैम। ओके, आई विल शेयर द नोट्स एंड बुक चैप्टर अगेन। ठीक है, ओके मैम। तो पीपीटी भी और हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, और बुक का चैप्टर है, तीनों चीजें मैं फिर से एक बार ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक, मैम वीडियो अगर हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा ना। वीडियो भी है बट वीडियो इज टू हैवी, वो लोडिंग कोशिश नहीं हो कीजिएगा पाती। एक एक दो मतलब कभी कभी या ट्राई कोई कीजिए। और मेथड नहीं हो सकता, मेल वगैरह पे अटैच हो सकता है? यूट्यूब पे है मैम, यूट्यूब पे मिल जाएगा।
ओके तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, एक यूट्यूब का चैनल बना देते हैं तुम्हारा, उसमें वीडियोस डालते जाते हैं और तुम वहां से डाउनलोड कर दो, ये बेटर रहेगा आई थिंक सो, जी मैम, है ना? चैनल ठीक का है, नाम बता क्योंकि दीजिए। हाँ हाँ वो मैं तुम्हारे साथ लिंक शेयर कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी 4-5 वीडियोस हो जाएंगे आज के लेक्चर को मिला के ना, तो यू कैन सी ऑल द लेक्चर्स फ्रॉम दैट वीडियो, ओके तुम ओके वहां से कर सकोगे अभी, लेकिन दूसरे जो नोट्स है वो मैं आज ही शेयर कर देती हूँ, बाकी यूट्यूब का चैनल भी एक आधे दिन में। ठीक ओके है। ठीक है, ओके आफ्टर दिस लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे रिलेटेड टू दीज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशंस। Yes, numerical is yes, दिख रहा है? मैम वीवो वाले के मैम माइक बंद कर दीजिए मैम, आवाज क्या? स्क्रीन पे अपना आ जा रही माइक है। ऑफ कर दो बेटा सभी, म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी। Yes, just draw this circuit on your notebooks. इस तरह का क्वेश्चन आता है एंड यू हैव टू फाइंड आउट, बोला जाएगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है, यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशंस। अदरवाइज तुम इसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके भी कर दोगे, ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में इफ इट इज मेंशन दैट कि यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, तो तुम्हें वही मेथड लगाना है, ठीक है, तुम्हें इसमें कहीं ना कहीं स्टार या डेल्टा को यूज करना है। हाँ बीच में तुम्हें सीरीज पैरेलल भी करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्टली यू हैव टू परफॉर्म विद द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशंस। This one is again 50, this is 45. Okay, and for finding the equivalent resistance across these terminals A and B, firstly convert this delta into the equivalent star connection. इस डेल्टा को इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करना है पहले। क्यों करना है कन्वर्ट इसको? क्योंकि मेरा न्यूमेरिकली ये है, क्वेश्चन ही ये है मेरा कि यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट resistance across the terminals R, A, B using star delta transformation। ठीक है, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं इसमें, ठीक है, सो उस केस के लिए तुम्हें ये डेल्टा कनेक्शन को पहले स्टार में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसमें तुम अपने पॉइंट्स अज्यूम करोगे, अभी यहाँ पे अंदर कुछ नहीं मेंशन है कि कौन सा ए है बी है, यू कैन अज्यूम बाय योरसेल्फ। इसको स्टार में कन्वर्ट करोगे एंड दिस सर्किट देन कम्स आउट, आई एम जस्ट ड्राइंग हियर द डिफरेंट स्टेप्स, यू कैन डू योर कैलकुलेशंस देन व्हेन यू कन्वर्ट दिस डेल्टा। तो ये तुम्हारे पास फिगर कुछ इस तरीके की बनेगी, यहाँ पे स्टार हो जाएगा, ये जो डेल्टा था इसको हमने इस तरीके से स्टार बना देना है, ठीक है। ये आंसर्स तुम निकालोगे, मेरे को नहीं पता आपके क्या आ रहे हैं। और ये वाली जो 50 एंड 45 है ये एज इट इज है ऑन दीज पॉइंट्स, यहाँ पे, हाँ आवाज नहीं। ठीक है। here is 50, here is 45, this one is your terminals A and terminal B। आवाज नहीं आ रही है? क्योंकि हमने इस डेल्टा को कन्वर्ट कर दिया है स्टार में। डू अप्लाई द फॉर्मूलास, टेल मी द आंसर्स फॉर दीज थ्री रेजिस्टेंसेस, देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई सिंपल सीरीज पैरेलल एंड गेट द आंसर फॉर RA, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में सीरीज, ये दोनों सीरीज, दे आर पैरेलल विद ईच अदर एंड इन सीरीज विद ईच अदर। इस तरीके से करो जरा सॉल्व। पहले मैम ये इसके स्टेप आंसर रिपीट कर दो मैम, ये वाला। बेटा, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें
इस क्वेश्चन में दिस 20, 30 एंड 50 दिस बिकम्स डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा बन रहा है यहाँ पे। हमने क्वेश्चन में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं। ठीक है, तो हम इस डेल्टा को कन्वर्ट करेंगे स्टार में। तो इस डेल्टा को इधर स्टार में जब कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये फिगर तुम्हारी इस तरीके की बन जाएगी। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट कि ये रेजिस्टेंस क्या आएगी, ये रेजिस्टेंस क्या आएगी, ये रेजिस्टेंस क्या आएगी। यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस, क्या फॉर्मूला था? अगर ये वाली रेजिस्टेंस निकालनी है तो क्या फॉर्मूला था जो हमने डायरेक्ट याद किया था कि इट इज दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द थ्री। यही फॉर्मूला था कि अगर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो रेजिस्टेंस निकलती है दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 प्लस 50। दिस वन RA मैम, समझ आ रहा है? RA इक्वल टू हाँ, ठीक है। RAB। In this way you have to calculate these three resistances और ये 50, 45 को as it is ही लिख दोगे। हाँ जी, क्या आ रहा है ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस? यस, ये क्या आ रही है ये ऊपर वाली? 6 आएगा मैम। यस, इट कम्स आउट टू बी 6। हाँ ठीक है, ये 6 आएगी। बाकी की भी कैलकुलेट करो दोनों। लेफ्ट साइड वाली 10, यस, एक 10, 15 और रेस्ट 15। यस यस। मैं आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द कैलकुलेशन। ठीक है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसके लिए जो फॉर्मूला तुम लगाओगे दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 प्लस 50। ठीक है, फॉर दिस रेजिस्टेंस ये मैंने फॉर्मूला लगाया जो अभी हमने लास्ट डेरिवेशन में डराइव करे हैं। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज फॉर डेल्टा टू स्टार, डेल्टा से स्टार को निकालने के लिए, एंड हियर कम्स आउट टू बी 6। एंड फॉर दिस रेजिस्टेंस ये वाली जो है, ठीक है, तो इसके आसपास है 20 और 50। सो हियर कम्स आउट टू बी 20 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 20 plus 50 plus 30, and here the answer comes out to be 10, and similarly for this the answer is 15। ठीक है, और इसके बाद तुम अपना सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद सीरीज पैरेलल लगा के और फाइनली इसका सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टार डेल्टा बोला है तो एक बार कहीं पे भी स्टार डेल्टा जरूर लगाना है, चाहे ऊपर वाले ट्रायंगल पे लगा दो या नीचे वाले ट्रायंगल पे, कहीं पे भी। ओके, सो आफ्टर this 10 and 50 are in series, this 15 and 45 are in series, both are parallel to each other, and the net combination again in series with the 6. Yes, get the complete answer now. What is the final equivalent A and B resistance? कितना आंसर आ रहा है? अब सीधा सीरीज पैरेलल लगाएं। हाँ, इसके बाद सीरीज पैरेलल लगा दो। यस, नाइन आएगा मैम। 9 नो, no. 1/30। No. 36। Yes,
It is 36. The correct answer is 36. चेक करो इसको, ये 10 और 50 सीरीज में हो रहे हैं। यस मैम, आ गया आ गया। 15 और 45 भी सीरीज में है, दोनों आपस में पैरेलल है, जो कि फिर 6 के सीरीज में है। ओके, so the answer comes out to be 36. थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसमें क्या किया था इस न्यूमेरिकल में, सर्किट इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स A एंड B, ठीक है, एंड बट यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन में लिखा होगा यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। देन इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू कन्वर्ट दिस डेल्टा इनटू द स्टार। ये जो डेल्टा बन रहा है, चाहे इस डेल्टा को कर दो या फिर नीचे वाला डेल्टा भी ले सकते हो, एनी वन, ठीक है। एक हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का जरूर लगाएंगे, देन आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई द सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ओके, सो फॉर कन्वर्टिंग दिस डेल्टा, यहाँ पे एक 20 है, एक 30 है, एक 50 है, so we have to firstly convert this delta into the star equivalent, इसको स्टार में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड जस्ट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूलाज, जो अभी हमने डेरिवेशंस की थी वो फॉर्मूलाज यूज करेंगे, एंड देन फाइंड दीज थ्री रेजिस्टेंसेस, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंसेस। एक्चुअली स्टार डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना बड़ा इजी होता है कि ये वाली रेजिस्टेंस जो निकलेगी, दिस इज इक्वल टू द दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द थ्री, सिंपल, ठीक है। तो दिस रेजिस्टेंस यहाँ पे जो बनेगी, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनेगी दैट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द थ्री। हियर द रेजिस्टेंस इज 30 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ थ्री। मैम ये वाला ये कैसे अरेंज करेंगे, कौन पैरेलल में होगा और कौन सीरीज में होगा? ये वाला कहाँ पे, कैसे? कहाँ पे? ये वाला सेकंड फिगर मैम, यहाँ पे नहीं ऊपर ऊपर सेकंड फिगर। इधर, जी मैम, इधर से देख के पता नहीं लग रहा? ये ऊपर मैम सीरीज में होगा, और ये वाला फिर से थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो रहा है मैम। ये दोनों देखो, ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं, जी ये मैम, दोनों सीरीज और में है ना, हाँ क्योंकि यहाँ से कोई वायर नहीं निकल रही, ये रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस आ गया, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों भी सीरीज में है, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और ऊपर वाला को मैम, ठीक है, और ये दोनों आपस में फिर पैरेलल। ओके, हाँ पैरेलल बन गया, जो आंसर आएगा वो इसकी फिर से सीरीज। जस्ट ठीक है। तुमने करंट की डायरेक्शन चेक किया करो कि अगर करंट कैसे, करंट अगर डिवाइड हो रहा है दैट मींस दैट आर इन द पैरेलल, अगर सेम करंट ही जा रहा है तो दैट मींस दैट आर इन द सीरीज, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से, तो करंट इस पोजीशन पे आकर डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में पैरेलल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेम करंट ही जा रहा है, वही इधर वही इधर, तो ये दोनों आपस में सीरीज। तो पहले इन दोनों को सीरीज कर दो, इन दोनों को सीरीज कर दो, आपस में पैरेलल कर दो, फिर इसके फिर से सीरीज कर दो, और ये सारी कैलकुलेशंस के बाद जो आंसर आता है दैट इज द 36 आंसर है। हम दोनों डेल्टा भी स्टार में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्या क्या दोनों डेल्टा स्टार में ही नहीं कन्वर्ट हो सकते? कौन सा? ये दो डेल्टा यहाँ पे। दोनों नहीं, एक ही करोगे बेटा, क्योंकि एक को जब कर दोगे ना तो ये वाला रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। एक को करोगे या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को, जिसको भी तुम पहले कर दोगे तो ये जो 50 वाला रेजिस्टेंस है ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा, फिर वो नीचे वाला तुम्हारे पास डेल्टा रहेगा ही नहीं, ठीक है, वो डेल्टा की शेप नहीं रहेगी तुम्हारे पास, ठीक है। इसी तरीके का ना एक और तुम्हें मैं क्वेश्चन देती हूँ मेरे पास। मैम सुनिए ना, हेलो। यस, ये वाला कैसे, मतलब ये फिगर कैसे बनाएंगे? फिगर समझ में नहीं आ पा रहा है। कौन सी फिगर? सेकेंड वाली फिगर मैम बने, जी मैम, उसको अरेंज कैसे करेंगे? इसको देख करके, फर्स्ट वाले को देख कर मैम सेकेंड वाला कैसे अरेंज होगा? मैम आवाज नहीं आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मैम। अभी चेक करो, सुनाई दे रहा है आप? अभी हाँ सुनाई दे रहा है। ओके,
तो मुझे ये वाला जो डेल्टा है मुझे इसको स्टार में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास ये 3 पॉइंट्स है, 1 2 एंड 3। ये 3 पॉइंट्स तो मेरे सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो हियर इज माय फर्स्ट पॉइंट, हियर इज माय सेकंड पॉइंट एंड हियर इज माय थर्ड पॉइंट। डन, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं कर रही, अभी ये जो मेरे नीचे के रेजिस्टेंसेस है जिनको मैंने नहीं छेड़ना है, मैं इन्हीं को मेंशन कर रही हूँ कि एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे था, एक रेजिस्टेंस जिसको मैंने कुछ नहीं किया, आई हैव टेकन इट एज इट इज 50 एंड 45, ठीक है। और ऊपर वाले ये जो तीनों थे, they initially they are in the delta connections but now finally I have to change them into the star। तो मुझे इसका स्टार बनाना है, तो स्टार के लिए ये इस तरीके से बनेगा, 3 पॉइंट्स के अंदर एक स्टार कनेक्शन बना दिया, ठीक है। तीनों पॉइंट्स के अंदर मैंने इसको स्टार में कन्वर्ट कर दिया। इसका आंसर तुमने निकाला था कि ये 6 है, ये 10 है, ये 15 है, ये ठीक है। समझ ये गया। है ना, ये हम अपने फार्मूलेस को लेके निकाल देंगे, ठीक। जो हमने पीडीएफ एक शेयर की है ना, उस बुक में और भी इस तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं, सो ट्राई टू सॉल्व दैट, वो ट्राई यहाँ करना से सॉल्व शेयर कर करना, दीजिएगा। ठीक है। तो वो मैं फिर से शेयर कर दूंगी। एक न्यूमेरिकल और करें, अभी टाइम है हमारे पास। मैम 3 फेज यही सर्किट्स हैं। नहीं 3 फेज में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, 3 फेज एसी में जाके लास्ट में आएगा जाके ना, अभी नहीं। ओके, let us do one more numerical। उसके बाद हम 1-2 पोल क्वेश्चंस करेंगे, या पहले पोल क्वेश्चंस करते हैं, फिर अगर टाइम बचेगा तो इसी के साथ का एक न्यूमेरिकल और करेंगे, ये ना कि पोल ना रह जाए। पोल मैंने सिंपल ही क्वेश्चंस हैं, इसके बेस्ड के ऊपर नहीं है, जस्ट जो सिंपल पहले हमने कर चुके हैं टॉपिक, पावर, एनर्जी, द सिंपल न्यूमेरिकल्स विल बी देयर। तो सभी पोल्स में न्यूमेरिकल्स ही हैं जनरली, so take out your notebooks। Yes, I'm going to share the first poll। There are 2 numericals। One is simply based upon the energy calculations and second one is upon the temperature coefficient of resistance, ठीक है। Yes, 2 numericals are there। Yes, it's there on your screen now। Yes, and the first question is, a current of 2 ampere flows in a wire offering a resistance of 10 ohm। Calculate the energy dissipated by the wire in 0.5 hours। ठीक है, सो सिंपली फॉर्मूला लगाना था पावर इनटू टाइम। तो पावर के लिए करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड I स्क्वायर R। ओके, तो साथ में टाइम दे रखा है, देन फाइनली एनर्जी, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द ऑप्शन डी, दैट इज द 72 किलो जूल। Okay, and for the next question, a copper coil has a resistance of 200 ohms when its mean temperature is 0 degree centigrade। 0 degree पे 200 ohms है। Calculate the resistance of the coil when its mean temperature is 80 degrees। मतलब R 80 निकालना है, and alpha is given to you, and the correct answer for this is the first A part, that is 264.65 ohms। So this one is the correct answer। Okay, let's come with the second poll। Next poll now, it again consists of 2 questions। 2 question है इसमें भी, and both for the power, related to power। हम के जे क्या था वहां पे? What? हम के इंटू जे। That is kilojoule। That is the correct option। Okay, let me share the second poll now। Yes, it's there on your screen। For this second poll, the first question is, for 12 volt and 40 milliampere the power is, yes, that was the formula for power here, it is simple voltage into current, okay।
और इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव्स यू द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि ये सभी जो ऊपर के आंसर है ना, तो इट जस्ट गिव यू 0.480 watt, ठीक है. So in the milliwatt it can be written as 480 milliwatt, and in the microwatt it can be written as 480,000 microwatt, ठीक है. माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶. So collectively it gives you 0.480 watt. So all these answer means the same, सभी का सेम ही मतलब है, and the correct answer is all of the above. Okay, and for this second question, a 220 ohm resistor dissipates power of 3 watt, then the voltage is, ठीक है. यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज V स्क्वायर बाय R का, ठीक है, जिससे तुम लोगों को V निकालना है. ओके, पावर इज गिवन दैट इज 3, R is given to 20 ohms, and the correct answer for this one is the C part. Okay, C is the correct option. That is 25.7 volt. This one is the correct one. Okay. I have one more poll, एक और poll है अभी मेरे पास, so let me share that poll also. Yes, Zubair Alam, switch off your mic. Yes, again third poll is there, and it consists of the single question. एक ही question है इसमें, related to the resistance. Yes, do this question. Yes, in this question you have to find the supply using star delta transformations. Okay, you have to find out the current supplied by the source using the star delta transformation. That means first we have to solve this circuit. Source is given to you, and then you have to directly applying the E is equal to IR and get the answer for the current. But for solving this network of resistances, you have to use the star delta transformation. इसमें तुम्हें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है. सो इन द सिमिलर वे एज वी हैव डन इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल, फर्स्टली सॉल्व दिस डेल्टा, convert this delta into the equivalent star connection, then solve it rest of the circuit using series parallel combinations, and then get the equivalent resistance for this whole, and then find out the current. Okay, and मैम जो ऊपर वाला है उसको सीरीज में जोड़ देंगे, वैसे ही रहने देंगे जो हाँ 10 हाँ रेजिस्टेंस हाँ, है, ये 10 को तुम साइड में बाद में यूज कर लेंगे इसको, उसको वैसे ही ठीक रहने है. देंगे जैसा हाँ, है. इसको अभी वैसे ही रहने दो. जस्ट फर्स्टली कन्वर्ट दिस डेल्टा इनटू द स्टार, जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था ना, सेम जी उसी मैम, जी मैम. प्रोसीजर से इसको सॉल्व करो तुम जस्ट, ठीक है. एक मतलब रेजिस्टेंस लास्ट में 10 और आ गया सीरीज में, ठीक है, बाकी द प्रोसीजर इज सेम. So try to solve this numerical and share your answers. We have 5 more minutes for this. And with this topic, our DC circuits completes. ठीक है, यहाँ पे हमारा DC circuits complete हो जाता है. And in the next lecture we start with the transducers, because there is one more topic in the first chapter, that is transducers. उससे start करेंगे, और वो खत्म होने के बाद हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. Okay, so these are the this one is the answer
72.3 milliamperes. Okay, rest of the students also solve this numerical by yourself. ठीक है, और if there is any query in the lecture या कोई भी तुम्हें problem है तो just note it down and clarify before starting the next lecture. तो note करके रखा करो कि अगर कुछ भी problem आती है after during your revision time कुछ भी, ठीक है, तो note down that concepts or any query and do clarify before the starting of the next lecture, क्योंकि starting के 10-15 मिनट जो हम revisions ही करते हैं उसमें वो चीज़ें solve हो सकती हैं.